Hello everyone, in this video we are going to cover how to find out the median for grouped frequency distribution table or continuous frequency distribution. अब अगर हम इस डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, एक्सक्लूसिव डेटा कौन सा होता है, इंक्लूसिव डेटा कौन सा होता है, हमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में डेटा को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन की नहीं दे रखी है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस ग्रुप में दे रखी हैं और उनकी इकट्ठी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे 5 to 10 frequency is 5, 10 to 15 the observations are from 10 to 15 and their frequency is 6, right? Similarly the rest of the classes are given. अब यहाँ पे भी हमारे पास है 118 to 126 and the frequency is 3, 127 to 135 frequency is 5. अगर आप इन दोनों डेटास को कंपेयर करें तो आपके पास ये जो डेटा गिवन दे रखा है ये कॉन्टीन्यूस डेटा है और ये वाला जो डेटा है ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आप इसको देखें तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्टीन्यूस? क्योंकि द अपर लिमिट ऑफ द preceding class should be same as the lower limit of the succeeding class. पीछे वाली क्लास की अगर आप क्लासेस की बात करें तो बेटा आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। हर एक क्लास में ऐसा ही है। ऑल दीज आर कॉल्ड द लोअर लिमिट्स, ऑल दीज आर कॉल्ड द अपर लिमिट्स। जब हमारी अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग मीन्स पीछे वाली preceding class is same as the lower limit of the succeeding class, जैसे इसमें है upper limit of the preceding class is same as the lower limit of the succeeding class, 10 10 15 15 20 20। ये हमारा continuous data है। ये जो हमारा डेटा है ये continuous डेटा नहीं है, ये हमारा इंक्लूसिव डेटा है, ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। एक्सक्लूसिव मीन्स व्हेन समथिंग इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मीन्स जब किसी चीज़ को निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करें तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं, मतलब इसमें 5 इंक्लूडेड है। 5 मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं वो इस क्लास में आएगा, बट जिसके मार्क्स 10 आए हैं वो इस क्लास में नहीं आएगा। 10 से पहले 9.5 9.6 9.8 वो सारे बच्चे इसमें इंक्लूडेड होंगे, बट 10 वाले बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। वो कौन सी क्लास में इंक्लूड होंगे? नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होंगे, राइट? इस डेटा को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स वेयर अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड एंड लोअर लिमिट्स आर इंक्लूडेड। कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स व्हेन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास। फॉर एग्जांपल 118 वाला बच्चा भी यहीं पे आएगा, 126 वाला बच्चा भी यहीं पे आएगा। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 127 पे। अब इस डेटा के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि 126.5 अगर कोई किसी के मार्क्स हैं तो वो वाला बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा? वो यहाँ पे जा नहीं सकता और वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों में 1 का गैप चल रहा है। सिमिलरली 135.5 वाला बच्चा ना तो इस क्लास में एंटर हो रहा है ना ही इसमें हो रहा है। ये 136 से शुरू हो रही है और ये 135 पे ख़त्म हो रही है। जब भी हमारे पास इंक्लूसिव डेटा दिया होता है हमें इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना ज़रूरी होता है बिफोर कैलकुलेटिंग आवर मीन, मीडियन और मॉड। अब इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना बहुत ही सिंपल होता है। क्या तरीका होता है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम एवरी लोअर लिमिट एंड वी हैव टू ऐड 5 इन एवरी अपर लिमिट। हर एक लोअर लिमिट से आपने 5 माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में 5 आपने ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 117.5 और जहाँ पे अगर आप 5 ऐड करोगे तो यू विल गेट 126.5। अब यहाँ पे आप 5 माइनस करोगे, 127 है तो ये कितना बन जाएगा? 126.5। ये दोनों सेम हो गए ना। और ये कितना बन जाएगा? 135.5। अब 5.5 वहाँ से माइनस करो, 135.5। इसमें 5.5 प्लस करो, 144.5। अब इसमें 0.5 माइनस करोगे तो 144.5 एंड 153.5। इस तरह से हम इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया है, चाहे आपको MCQs में दिया है, चाहे आपको 2 मार्कर्स 5 मार्कर्स किसी में भी दिया हुआ है, आपने अपने इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है।
पहले आपका डेटा कॉन्टिन्यूस डेटा होना चाहिए, फिर उसके बाद आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं एक कॉन्टिन्यूस डेटा लेके, दिस वन डेटा आई विल कंसिडर एंड वी विल फाइंड आउट मीडियन, राइट। लेट्स स्टार्ट। अब ये जो डेटा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा है, इसमें हमें क्लासेस दे रखी हैं 5 to 10, फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 to 15 फ्रीक्वेंसी 6 है। अब आप इस डेटा में से हमने मीडियन निकालना। मीडियन का मतलब क्या होता है? द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम उस मेथड से मीडियन नहीं निकाल सकते जो हम रॉ डेटा में और डिस्क्रीट में यूज़ करते हैं। इसमें मीडियन निकालने के लिए हमारे पास एक सेट फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे। उनकी डेरिवेशंस हायर क्लासेस में हैं। पहले तो आप उस फार्मूला को समझें, देखें उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, वो कैसे कैसे अप्लाई होती हैं, वो कैसे कैसे निकाली जा सकती हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। अब हमने जब डिस्क्रीट के लिए मीडियन निकालना सीखा था तो हमें पता चला था कि हमें मीडियन में फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, उसका सक्सेसिव सम निकालना पड़ता है, सो दैट कि हम आगे क्वेश्चन में पता लगा सके कि हमारी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बन कौन सी रही है। बहुत ज़रूरी होता है फ्रीक्वेंसीज़ का सम निकालना, क्योंकि जब तक हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम नहीं आएगा हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हमारे पास मिडल में कौन सी ऑब्जर्वेशन बन रही है। अगर सारी पता होंगी तभी तो हम उसको 2 से डिवाइड करके मिडल की ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। और मीडियन का मतलब ही यही होता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आफ्टर अरेंजिंग इट इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। और ये तो पहले से ही अरेंज्ड है 5 to 10, 10 to 15, ये तो पहले से ही अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं। तो अब मिडल में कौन सी आएगी उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनका सम निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। और इनका सम निकालने के बाद हम सबसे पहले फिर क्या निकालेंगे? सी एफ मीन्स सारी फ्रीक्वेंसीज़ को क्यूमुलेट करेंगे। फर्स्ट इज 5, अब 5 में ऐड करेंगे 6, दिस इज 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 10 36, 36 plus 5 41, 45, 1 plus 4 is 45, 45 plus 2 is 47, 47 plus 2 is 49। एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप इन सब का सम करके भी निकाल सकते हैं। जब आप इन सब का सम और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सम कितना है। This is 5 plus 6 plus 15 plus 10 plus 5 plus 4 plus 2. It gives us 49. This is summation Fi is equal to 49. Summation Fi is also denoted by capital N. और ये हमारी क्या आ गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास टोटल 49 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। अगर आप सोचो कि हमारे पास टोटल 49 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी बनेगी? टोटल 49 है, अगर हमारे पास समेशन Fi इज़ 49 तो दिस इज कैपिटल N, और हमारे पास n/2 कितना बनेगा? दिस इज 49 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 5 ज़ा 10, 24.5 24.5 इसकी मिडल, इसका मिडल बन रहा है, राइट। 49 का हमारे पास हाफ कितना बन रहा है? 24.5। अब इसका मतलब 24.5 के आसपास वाली जो ऑब्जर्वेशन है हमें उसको चेक करना है। अब हम करते क्या हैं इसमें? सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें मीडियन क्लास ढूंढनी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है? मीडियन क्लास वो क्लास होती है जो हमें बताती है कि हमारा मीडियन इन ऑब्जर्वेशंस में से कोई है। एक ऐसी क्लास जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इन ऑब्जर्वेशंस में से कोई ऑब्जर्वेशन है जो हमारी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, राइट। अब मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी? ये हमें इसका मिड तो मिल गया कि 24.5 इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मिड है। अब इनका मिड जिस क्लास में लाई करेगा वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब 24.5 से हमें पहले तो हमें देखना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। आपको वो वाला CF ढूंढना होता है जो हमारा n/2 से जस्ट ग्रेटर हो, और n/2 हमारा कितना है? 24.5।
इससे जस्ट ग्रेटर सी एफ कौन सा है 24.5, दिस इज 26। इसका मतलब ये हमारी कौन सी क्लास होती है, मीडियन क्लास। सब कुछ आगे मीडियन क्लास पे ही डिपेंड करता है। मीडियन क्लास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इसी में हमारा मीडियन लाई करेगा। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसमें हमारा मिड वैल्यू लाई करती है, राइट। अब ये हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम था 49 का हाफ किया 24.5, हमारा हाफ कितना आ गया सारी फ्रीक्वेंसीज का 24.5। अब हमने सी एफ चेक करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, दैट इज 26। अब 26 हमारे 26 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है 15 to 20। मतलब 15 से 20 के बीच में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो बिल्कुल मिडल में लाई कर रही है, राइट। वो हमारे डेटा का क्या है, मीडियन है। अब वो ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालें, क्या मेथड है उस ऑब्जर्वेशन को निकालने का। अब हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। अब ये सारी चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो बेटा हमने मीडियन क्लास ढूंढनी होती है। जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड L। व्हाट इज कॉल्ड L, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। व्हाट इज n/2, n/2 इज सेम सारी फ्रीक्वेंसीज का हाफ। व्हाट इज CF, CF इज कौन सा CF लेना होता है हमने यहाँ पे, CF कौन सा लेना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। हमें उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है जो हमारी मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास होती है, दिस इज आर CF। अब सारा कुछ अपने टेबल पे ही मार्क कर लिया करें, जो हमने टेबल बनाया है उसी में हर चीज़ मार्क करनी होती है हमें। हमारा जो टेबल होता है वही 2 मार्क्स, हाफ मार्क्स का होता है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने टेबल में हर एक चीज़ मेंशन करें, राइट। हमारी मीडियन क्लास वो क्लास होती है CF जस्ट ग्रेटर देन n/2, वो हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है 15 to 20 आर मीडियन क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज कॉल्ड L, राइट। उसके बाद हमारे पास CF कौन सा लेना होता है, फॉर्मूला में जो CF है वो कौन सा लेना होता है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। और ये F कौन सा लेना होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी सिग्मा नहीं है, सिंगल टर्म्स हैं, राइट। एंड व्हाट इज H, H स्टैंड्स फॉर क्लास साइज। H क्या होता है, जो हमारी क्लास है उसका साइज। इज इट क्लियर, होप एवरीथिंग इज क्लियर। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 स्टैंड्स फॉर जो भी हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है डिवाइडेड बाय 2। देन व्हाट इज कॉल्ड CF, CF कौन सा लेना होता है यहाँ पे हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो लेनी होती है। व्हाट इज F, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी। और H क्या होता है, क्लास साइज। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, CF जस्ट ग्रेटर देन n/2। आपने वो क्लास लेनी, उस क्लास जिस क्लास का CF n/2 से जस्ट ग्रेटर आ जाता है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होती है वही हमारी मीडियन क्लास होती है। मीडियन क्लास से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा मीडियन जो है 15 से लेकर 20 के बीच में आएगा, पर वो 20 नहीं आ सकता और ना ही वो 20 से बड़ा आ सकता है और 15 से छोटा भी नहीं आ सकता। 15 से लेकर 15 आ सकता है पर 20 नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव डेटा है ना, तो 20 हमारा मीडियन नहीं हो सकता। कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन आती है कि अगर ये सेम ही आ जाए, मान लो हमारा यहाँ पे 26 ही आ जाता तो भी क्या हमारी यही मीडियन क्लास बनती, नहीं, हमने इसके आगे वाली ही क्लास लेनी होती है। अगर ये सेम भी आ जाता है तो मीडियन क्लास कौन सी लेनी होती है, CF जस्ट ग्रेटर देन n/2। अगर मेरा मान लो यहाँ पे सम 26 ही बन जाता तो यहाँ पे मेरा CF में भी एक नंबर 26 दिख रहा है, तो आप ये वाली क्लास नहीं लेते, अब इससे आगे वाली क्लास लेते। इन चीज़ों का थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। चलिए अब मीडियन निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। L कितना था हमारे पास, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L इज 15 प्लस n/2। n कितना था हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 2 हमने कितना निकाला था 24.5।
5, n/2 क्या है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF is cumulative frequency of the class preceding the median class, that is 11 divided by F is the frequency of the median class, that is 15, and what is the class size? Class size is 10 minus 5, upper limit minus lower limit, 15 minus 10, this is 5. अब आप इसको सॉल्व कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आ गया 15 प्लस 24.5 minus 11, it gives us 13.5, right? 13.5 डिवाइडेड बाय 3. अच्छा होगा कि पहले आप इनको डिवाइड कर लें, फिर आप इसमें प्लस करें. कैलकुलेशन 2 बार नहीं करनी पड़ती है. इसको कट करिए, कितना आएगा 3 4 ज़ा 12, देन डेसिमल, देन 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15. तो आंसर विल बी 15 plus 4.5, that is 19.5 is our median. और मीडियन इसी में से लाई करना चाहिए. 20 मीडियन नहीं आ सकता. मीडियन क्लास जो हमारे पास आई है 15 से 20, उसमें 20 ये एक्सक्लूसिव डाटा है, अपर लिमिट्स एक्सक्लूडेड है. तो मीडियन जो आएगा हमारी मीडियन क्लास के बीच में से कोई नंबर आएगा, और हमारा 20 जो मीडियन है वो नहीं हो सकता, राइट? 20 इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, 20 नेक्स्ट क्लास में इंक्लूडेड है. एक्सक्लूसिव डेटा में अपर लिमिट्स एक्सक्लूडेड होती हैं, तो 20 तो हमारा नेक्स्ट क्लास में आएगा. तो इसलिए 19.5 इज़ द करेक्ट आंसर. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. लेट्स डू दिस वन क्वेश्चन. अब अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा कॉन्टीन्यूअस है, एक्सक्लूसिव भी है. लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द preceding class is same as the lower limit of the succeeding class. 10 10 30 30 60 60 80 80. इसका मतलब जो डेटा है वो कॉन्टीन्यूस भी है. कॉन्टीन्यूस डेटा मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी सेम है, अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास. तो डेटा तो हमारा कॉन्टीन्यूस है. अब हमारा डेटा एक्सक्लूसिव भी है, हमें इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बट इस डेटा में एक और बात है, क्या कि इस डेटा में जो हमारी क्लासेस हैं वो अनइक्वल विड्थ की हैं. जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसमें हमारी जो क्लासेस थी वो इक्वल विड्थ की थी, क्लास साइज सब में यूनिफॉर्म था. यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्लास साइज 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे फिर से 10 है. तो फिर क्या हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी क्लासेस को इक्वल विड्थ की बनाने के लिए? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है ऐसा. हमें जैसे डेटा अवेलेबल है हम इसको वैसे ही प्रोसीड करेंगे, राइट? हमारा डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डाटा हमारा बस कॉन्टीन्यूस डेटा होना चाहिए. अदरवाइज़ ये इक्वल विड्थ की हैं या ये अनइक्वल विड्थ की हैं डज नॉट मैटर. मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें सारी फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करके उसकी मिडल में जो ऑब्जर्वेशन आती है वो मिडल में उसका जो मिड आता है वो हमें निकालना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं कि मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सी आएगी. तो इन सबका सम निकाल लो. दिस इज़ 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60. 30 40 50 60. अब ये 60 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5. फर्स्ट विल बी एज इट इज़. अब आपने इन दोनों का सम करना है. दिस इज़ 20. इन दोनों का सम करोगे तो दिस इज़ 50. दिस वन इज़ 58 प्लस 2 इज़ 60. दे बोथ मस्ट बी सेम होने चाहिए. आपको एक हिंट भी मिल जाता है. अब हमारे पास जो समेशन fi आ गया, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट इज 60. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से, राइट? ये हमारे पास कितना आ गया है? 60. अब हमने हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 60. तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होएगी? 60 का हाफ. तो हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? n/2 निकालेंगे. दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2. इट गिव्स अस 30. अब हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास? Median class is the class whose cumulative frequency is just greater than n/2. कौन सी क्लास? क्लास with CF just greater than n/2. और n/2 हमारा कितना है? 30. इससे जस्ट ग्रेटर CF कौन सा आ रहा है? 50. तो दिस वन 50 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास आ रही है, दिस इज आवर मीडियन क्लास.
सबसे पहले तो मीडियन क्लास ढूंढना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मीडियन क्लास पे ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा, उसी से CF निकलेगा, उसी से F निकलेगा, राइट। अब ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, दिस इज कॉल्ड L विच इज़ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास है हमारी 30 से 60 के बीच के। इसका मतलब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो हमारा मीडियन है वो 30 से 60 के बीच में कोई एक नंबर आएगा। 60 एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सक्लूसिव डेटा है, इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूडेड हैं, राइट। तो इसका मतलब 60 तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम F कौन सा लेते हैं फॉर्मूला में, F जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दिस इज कॉल्ड F। CF कौन सा लेते हैं, पीछे वाली क्लास का CF। और फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि H कौन सा लेना है, क्योंकि सारे H तो डिफरेंट है, क्लास साइज है और क्लास साइज यूनिफॉर्म नहीं है। बट आपने क्लास साइज इसमें लेना होता है मीडियन क्लास का। जो भी आपकी मीडियन क्लास रहेगी उसका जितना क्लास साइज होगा आपका वही क्या रहेगा, CF रहेगा, राइट। आपका वही H रहेगा। जैसे ये सारी क्लासेस अनइक्वल विड्थ की हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 20 है, 10 है, तो हमारा H कौन सा रहेगा, जो हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है 30 to 60 की और इसका क्लास साइज है 30, तो हमारा मीडियन भी कितना रहेगा, हमारा H भी कितना लेंगे हम, 30। व्हाट इज L, L इज 30 प्लस n/2, n/2 इज ऑल्सो 30। CF कौन सा लेना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, दैट इज 20. What is F? F is the frequency of the median class. This is 30. Multiply by H. H is also 30. भाई सब कुछ ही 30 हो गया है ना। अब इस वाले 30 से आप ये 30 नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बट यू कैन कट दिस वन 30 एंड दिस वन 30. 30 minus 2 is 20 is 10. 30 plus 10 is 40. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 plus 10 is equal to 40 will be our median. और मीडियन इस क्लास में से ही लाई कर रहा है और मीडियन कितना आ रहा है हमारा, 40 मीडियन आ रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और आप वीडियो को फिर से प्ले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन मीडियन इज गिवन इन एनी डेटा। तो हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो जाती हैं, तो उन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये क्वेश्चन। थैंक यू।